हेलो दोस्तों, मैं संजीव गुप्ता सी ए चंद्रा ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का सेशन है हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस में हम आप पढ़ेंगे पीएच स्केल और पीएच मान कैसे निकाला जाता है। पीएच स्केल सबसे पहले समझ लेते हैं पीएच स्केल होता क्या है। तो पीएच का जो मान होता है, मतलब पीएच स्केल जो दिया गया है, अगर इसको आप डिफ़ाइन करेंगे या फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या कहेंगे, तो यहाँ पर होता है पीएच में जो होता है ये क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलिए, या तो पोटेंशियल ऑफ क्या बोलिए, हाइड्रोजन बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, तो कोई पूछेगा पीएच क्या होता है तो आप क्या बताएंगे, पीएच में उसका फुल फॉर्म हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन या क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब उस विलयन में देखते हैं कि हाइड्रोजन की क्षमता क्या है, हाइड्रोजन क्या है, क्योंकि जो एसिड होता है, नॉर्मली एसिड जो होता है वो H+ आयन ही मुक्त करता है, इसलिए हम इसमें जो है यही चीज़ को देखते हैं। अगर उसका पीएच मान 7 से कम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और अगर 7 से ज़्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते देखते हैं इसको किसने दिया, पीएच स्केल और पीएच मान कैसे निकाला जाता है। तो जो पीएच स्केल जो है ये सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले दिया। सोरेनसन, ये 1909 में इन्होंने इसकी शुरुआत की। तो पीएच स्केल जो शब्द था, पीएच स्केल जो वर्ड था, पीएच स्केल निकालने की जो विधि थी उसको सबसे पहले सोरेनसन ने 1909 में दिया। अब पीएच स्केल कैसे निकाला जाएगा, पीएच स्केल में एक स्केल बना रहता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक जो है अंक लिखे जाते हैं। तो यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, या चलिए यहाँ से पूरा न लिख के डायरेक्ट 0 से लिख दे 7 लिख देते हैं, फिर यहाँ क्या लिख देते हैं, 14 लिख देते हैं। अब क्या है कि यदि किसी भी बिलियन का जो है पीएच मान 7 से अंदर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, उसे क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। अब किसी भी बिलियन का यदि पीएच मान 7 से ज़्यादा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, बेस। इसको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। फिर अब आता है, ये तो 7 से कम हो गया, 7 से ज़्यादा हो गया। अब आते हैं 7, अगर एग्जैक्ट 7 आ गया तो उसको क्या कहा जाता है, साल्ट कहते हैं, साल्ट, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, लवण कहा जाता है। ठीक, इसको उदासीन भी कहा जाता है। तो इतना समझ में आया आपको, क्या क्या बताया हमने कि पीएच स्केल जो था उसको, पीएच स्केल को सोरेनसन ने दिया, 1909 में दिया है। पीएच स्केल में एक स्केल बना रहता है जिसमें 0 से लेकर 7 तक 0 से लेकर 14 तक संख्याएं रहती हैं, 0 से लेकर 14 तक संख्याएं रहेंगी। अब इसमें 0 से अगर कोई भी किसी भी संख्या का किसी भी बिलियन का पीएच मान जो है अगर 7 से कम आ रहा है तो वो एसिड हो जाएगा, और अगर 7 से ज़्यादा आ रहा है तो वो बेस हो जाएगा, और अगर एग्जैक्ट 7 आ रहा है तो वो साल्ट हो जाएगा, जिसको लवण बोला जाता है, इसको उदासीन भी कहा जाता है। ठीक है, उदासीन सॉल्ट, ये उदासीन का एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो आप लिख लीजिए। एक होता है NaCl, जिसको क्या कहा जाता है, नमक कहा जाता है, साधारण नमक ये होता है। और एक एग्जाम्पल और होता है वाटर, जो जल होता है, जो शुद्ध जल होता है, आसुद्ध जल जिसको बोलते हैं, उसका भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इतना समझ गए हैं। अब ये सोरेनसन ने एक फार्मूला दिया पीएच मान निकालने का। उस फार्मूला जो है पीएच मान निकालने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया, -log ब्रैकेट में H+ की सांद्रता। ये हो गया, ये इसी फार्मूले से आप पीएच स्केल पीएच मान निकालेंगे किसी भी विलियन का। ठीक है, और थोड़ा सा एसिड देखते हैं। एसिड क्या होता है, एसिड जो है इसका जो स्वाद होता है, स्वाद होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। मतलब जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा चीज़, इसका जो पीएच मान होता है वो जो है क्या होता है, 7 से क्या होता है, 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक,
ये एसिड की बात मैं कर रहा हूँ। और ये इसमें जो एसिड होते हैं, जो अम्ल होते हैं, ये जो है किसी भी विलयन के साथ अपक्रिया कर जो ये एसिड हो, तो जो ये एसिड होते हैं ये अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, ये जल के साथ अपक्रिया करके जो है H+ आयन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तीसरा चीज़ हो गया। एंड चौथा चीज़ क्या बताएं कि ये जो है नीले जो लिटमस पेपर होता है, नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, लाल कर देता है। ठीक, तो ये हो जाएंगे एसिड। तो क्या क्या बताया हमने एसिड में? एसिड जो होता है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, इनका pH 1 7 से कम होता है, ये जल के साथ अपक्रिया करके H+ आयन मुक्त करते हैं, और ये जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये हो गया एसिड हो गया। अब आगे आपको क्षार के बारे में बताएंगे। तो यहाँ pH स्केल में बता रहा था आपको, तो pH स्केल को सोरेनसन ने दिया, 1909 में दिया है। और इसमें एक स्केल बनाया जाता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक की जो संख्याएँ लिखी जाती हैं। अगर किसी भी विलयन का pH मान अगर 7 से कम आता है तो वो एसिड हो जाएगा, अगर 7 से ज़्यादा आता है तो क्षार हो जाएगा, अब इसको बेस कहा जाता है। अगर एग्जैक्ट 7 आया तो उसको क्या बोला जाता है, लवण बोला जाता है, साल्ट बोला जाता है, इसको उदासीन भी कहा जाता है। इसका 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक NaCl साधारण नमक इसको कहा जाता है, दूसरा वाटर जल जिसको क्या कहा जाता है, H2O। शुद्ध जल रहना चाहिए, उसका जो है एग्जैक्ट pH मान कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के से ले करके इस एग्जाम्पल से इस फार्मूले को समझते हैं कैसे कि किसी भी विलयन का जो है pH मान कैसे निकाला जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल लिया है, किसी विलयन में H+ की सांद्रता 10⁻⁴ है, तो उस विलयन का pH मान कितना होगा। तो pH मान निकालने के लिए अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि pH मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, -log ब्रैकेट में H+, यही हो जाएगा। चलिए फटाफट मान रखते हैं। तो pH निकालना है आपको, -log H+ की सांद्रता कितना दिया गया है, 10⁻⁻ कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है आपको कि अगर कहीं log m⁻n दिया गया है, कहीं log m⁻n दिया गया है, तो आप जो है ये जो पावर n लगा है ये आगे आ जाता है, ये आगे आ जाता है और ये अकेले हो जाता है। तो इसको log m⁻n बराबर हो जाएगा -log m हो जाता है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। उसी हिसाब से यहाँ m⁻n है तो ये क्या हो जाएगा, pH निकालने के लिए -log, तो यहाँ से ये जो -4 है ये आगे कहाँ आ जाएगा, फ्रंट पे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, माइनस, एक ऑलरेडी जो है आपका माइनस है ही है, इंटू लॉग कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पर डबल माइनस क्यों आया, क्योंकि एक माइनस तो फार्मूले में है और दूसरा ये वाला माइनस जो दिया गया है ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, फार्मूले में आ जाएगा। तो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -log 10 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और जान लीजिए कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो pH बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस इस वाले माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 log कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो pH इक्वल टू हो जाएगा 4 log 10 का मान कितना जानते हैं आप, 1 होता है। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। तो इसका जो pH मान आया कितना आया, 4 आया। इसका मतलब जो इसकी क्वालिटी है वो क्या है, एसिड है, अम्ल है। ठीक है, क्योंकि इसका जो pH मान आया है 7 से कम आया है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, किसी विलयन में H+ की सांद्रता अगर 10⁻⁻6 है तो उस विलयन का pH मान कितना होगा। तो फार्मूला वही चीज़ है, एकदम सेम प्रोसेस। फार्मूला आप लगाएंगे, pH इक्वल टू -log ब्रैकेट में H+ की सांद्रता। चलो pH बराबर क्या हो जाएगा, -log H+ की सांद्रता कितना दिया गया है, 10⁻⁻6 दिया गया है। ठीक है, 10⁻⁻6 दिया। अभी हमने आपको बताया कि log m⁻n इक्वल टू क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। ठीक, तो हो जाएगा क्या, pH इक्वल टू -log, अब ये तो -log है ही ऑलरेडी, अब ये -6 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 log कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर अभी हम बताए हैं जो है कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो pH
pH इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस इस वाले माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 log कितना हो जाएगा 10, और आप जानते हैं कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो pH इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 1 इक्वल टू 6, मतलब इसका जो है pH मान हो जाएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अभी भी देखिए 7 से कम आ रहा है, इसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है होनी चाहिए आपको। ये हो गया। सो आज के लिए बस इतना ही। अब जो है अगले वीडियो में हम देखेंगे इसमें कुछ और भी फार्मूले हैं, कुछ और भी तरीके होते हैं निकालने के, तो उससे चीज़ को देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।